फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज शानदार टॉपिक आपके सामने है कूलाम का नियम। और कूलाम का जो नियम, कूलम्स जो लॉ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम बोर्ड के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव मैनर में या नीट लेवल पर या IIT JEE लेवल पर पूरी तरह से कवर करने वाले, बिल्कुल जीरो लेवल से इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरी तरह से एक जड़ है, पूरी तरह से एक रूट है। बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसी से स्टार्ट होता है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो थ्योरीज होती है इसी रूल के बेसिस पर काम करती है। तो जितना बेहतर और जितना अच्छा नॉलेज आपके पास में इस टॉपिक का होगा, आने वाले टॉपिक में आपकी उतनी अच्छी कमांड होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ या कूलाम का नियम। देखिए, सबसे पहली चीज़, कूलाम का नियम क्या होता है, इसका मैं स्टेटमेंट यहाँ पर जो बोलने जा रहा हूँ उसका सीधे सीधे डेरिवेटिव फॉर्म हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, Q1 और Q2 हमारे पास में दो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। Q1 और Q2 दो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि Q1 और Q2 का नेचर क्या है। सबसे पहली चीज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग या कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों ही आवेशों के बीच में, और ये सबसे पहली चीज, ये दोनों के दोनों जो आवेश है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ये इनका नेचर कैसा है, ये पॉइंट चार्ज है या बिंदु आवेश है। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बिंदु आवेश के बारे में या आवेश के कैलकुलेशन के बारे में आपको एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में जो रिलेशनशिप आता है और वो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो आता है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला, चाहे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो, उसकी जो वैल्यू होगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, फर्स्ट इक्वेशन। और F जो होगा या जो बल जो होगा वो दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होगा। आगे जाकर के ये दोनों के दोनों इक्वेशंस को हमने मर्ज किया तो इक्वेशन बना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन बना। यहाँ पर एक हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक प्रकार से साइन है, तो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट राशि लेकर के आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर ये K क्या चीज़ है, इस K को समझना है। K क्या चीज़ है, तो K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। इसका ये यूनिट हो गया। अब बात आती है कि सर इसमें ये एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या हुआ, निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब हुआ परमिटिविटी, ठीक है भी। तो ये जो परमिटिविटी हो गया, निर्वात की जो विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है वो ये बताती है कि मीडियम में से या कोई माध्यम में से Q1 और Q2 से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी, चाहे अगर मान लीजिए रिपल्सन हो गया, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए रिपल्सन अगर हो गया तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और वो जो मीडियम है उस मीडियम के नेचर को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी या विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता का एक अलग से बिल्कुल डिफरेंट वीडियो आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि निर्वात की विद्युतशीलता का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास में 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। और इसका जो यूनिट होगा K के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। हमारे पास जो K की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। K की जो वैल्यू है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो मीडियम की प्रकृति पर, मीडियम की प्रकृति पर मतलब नेचर पर, नेचर ऑफ मीडियम पर, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में मीडियम कैसा है, एयर है या गैस है या कांच है या किस टाइप का मीडियम है, या वैक्यूम है या वाटर है। ये इस प्रकार पर भी डिपेंड करता है K की वैल्यू, है ना। वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक तो आपका माध्यम की प्रकृति या नेचर पर या मीडियम पर, ठीक है। दूसरा होता है मापन की पद्धति।
अब ये जो मापन की पद्धति क्या है, मापन की पद्धति से मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं एफपीएस, एमकेएस या एसआई, ये हो गया। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर भी डिपेंड करता है, तो सिस्टम में जो मेजरमेंट होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक नॉर्मल चीज़ आपको बता दूं कि जो कुलम्स लॉ है वो डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा इनका मल्टीप्लाई होगा, जितना ज़्यादा चार्ज का मल्टीप्लाई होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो उतना तेज़ी से ये फोर्स कम हो जाता है। ये फॉर्मूला यही बताता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रिकल चार्ज का, उतना ज़्यादा फोर्स होगा, इसलिए मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूरी के या डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है एक दूसरे से जितना दूर होंगी, एक दूसरे के इफेक्ट में नहीं रहेगी, इस वजह से फोर्स का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका ये फॉर्मूला, और के एक हमारे पास में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एसआई इकाई में ये है। ये वाली जो वैल्यू एसआई इकाई में है, अगर आप बोलेंगे कि के का एसआई वैल्यू 9 इंटू 10⁹, के का सीजीएस वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है 1। याद रखना है आपको, के का एसआई वैल्यू 9 इंटू 10⁹, मात्रक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और के की सीजीएस वैल्यू वो होती है ओनली 1। ठीक है। एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता एक्चुअल में होती क्या है वो अगली वीडियो हम देखेंगे कि डिटेल में एकदम, कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, उसका क्या इफेक्ट होता है, और ये कहाँ तक प्रभाव छोड़ती है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर, और इसका क्या रोल है, और मीडियम का इसके साथ में क्या रिलेशनशिप है। ऐसा क्या हो जाता है कि एक नई मीडियम का अपना एक नया प्रॉपर्टी है, वो भी निर्वात का, वैक्यूम का, जहाँ कुछ नहीं है उसके पास भी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात हो रही है। तो वो मैं उस टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि निर्वात की विद्युतशीलता का असली मतलब क्या होता है। फिलहाल आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया है, धीरे धीरे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल रूट लेवल से डेवलप करते चले जाएंगे, और सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम जीरो लेवल से समझ में आए। अगर मान लीजिए चीज़ें किसी प्रकार से आपको समझने में या कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करके दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, इसको न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। ऐसा ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और फिजिक्स का सारा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर IIT JEE मेंस एडवांस और नीट के एकदम नीट के लेवल पर इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता रहेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।